हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति परिचय। तो इसका उदाहरण नंबर 2। लास्ट क्लास में अपन ने उदाहरण नंबर 1 समझ लिया था और आज की क्लास में अपन बात करेंगे सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 के बारे में। अपने सीक्वेंस से चलेंगे, सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2 है यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर है साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? एंगल बी बराबर एंगल क्यू। एक बार वापस देखना, एंगल बी और एंगल क्यू क्या दे रखे आपको? दो न्यून कोण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम एंगल। तो एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू आपको दे रखा है। साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अच्छा, दो अलग अलग न्यून कोण दे रखे हैं अपने को। तो सबसे पहले अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहां से करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं? दो त्रिभुज ले लें। तो माना दो समकोण त्रिभुज, माना दो समकोण त्रिभुज ABC व PQR है। और त्रिभुज भी ऐसे लेने हैं जिसमें देखो बी भी आए और क्यू भी आए। क्या है? बी और क्यू सम्मिलित हो। तो एक त्रिभुज तो ABC ले लो जिसमें बी आ जाएगा, और एक त्रिभुज ले लो PQR जिसमें क्या आ जाएगा? आपका क्यू आ जाएगा। और एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? न्यून कोण है। तो सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो लीजिए, तो समकोण त्रिभुज एक तो बन गया, ये एक बन गया ये। अब इसका नामकरण कर दो ABC और PQR। और नामकरण भी इस प्रकार से करना है ताकि एंगल बी और एंगल क्यू, इसने कहा ना न्यून कोण एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो एंगल बी और एंगल क्यू थोड़े संगत बने, एक दिशा में बने। इस प्रकार से बनाओ कि संगत अपने को देखने में भी कम से कम कैसे लगने चाहिए? संगत लगने चाहिए। तो देखो एंगल बी और एंगल क्यू क्या है? संगत होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार बना लिया, न्यून कोण बना लिया। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लिया अपन ने। अच्छा, इसके बाद देखो आप, इसके बाद काम ये करना है आपको कि एंगल बी और एंगल क्यू समकोण न्यून कोण हो गए जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू। दो त्रिभुज लेने का कारण एक ये भी है कि साइन बी बराबर साइन क्यू अलग अलग त्रिभुजों में पॉसिबल है, ये साइन बी और साइन क्यू बराबर, तो इसलिए अपन ने दो त्रिभुज लिए। और त्रिभुज कौन से लेने हैं? समकोण त्रिभुज। अच्छा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किस पर चलती है? कंप्लीट समकोण त्रिभुजों पर चलती है। एक कारण ये भी है समकोण त्रिभुज लेने का, क्योंकि त्रिकोणमिति किस पर चलती है? समकोण त्रिभुजों पर चलती है। अब देखिए, ये कह रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। अब साइन बी तो किस में होगा? इसमें होगा, क्योंकि एंगल बी इसमें है। और साइन क्यू किस में होगा? साइन क्यू होगा इसमें। साइन क्यू किस में होगा? इसमें, क्योंकि एंगल क्यू किस में है? त्रिभुज पी क्यू आर में है। तो ये एक रीजन। अच्छा, अब देखो, तो साइन बी, सबसे पहले साइन बी की वैल्यू आप निकालो क्या होगी। तो देखो साइन बी, साइन बी बराबर क्या होगा? तो साइन बी बराबर क्या होता है? भुजाओं का अनुपात क्या होता है साइन बी के साथ में, या साइन के साथ में क्या अनुपात होता है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, उसे देखो। मैंने आपको ये बताया था, आपको याद रखना है LAL KKA। और इस प्रकार बॉक्स बना दिया। यहां लिखते हैं अपन साइन थीटा, और अपने को साइन थीटा ही चाहिए था। क्या चाहिए? साइन थीटा ही चाहिए। आगे कंटिन्यू ऐसे चलेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। लेकिन अपने को क्या चाहिए? साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। क्या होगा? साइन थीटा के लिए क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण।
तो साइन बी बराबर क्या लिख दोगे, लंब बट्टा कर्ण। क्या लिखोगे, बोलिए, लंब बट्टा कर्ण। अब बात यहां फंस गई कि लंब किसको माने और कर्ण किसको माने। त्रिभुज ए बी सी में लंब किसको ले और कर्ण किसको ले। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये भुजा तो कहलाती है कर्ण। उसके बाद आपको क्या न्यून कोण दे रखा है, बिल्कुल न्यून कोण भी दे रखा है। तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा AC, ये क्या कहलाएगी, लंब। क्या कहलाएगी, लंब। न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और जो शेष भुजा बच गई वो क्या है, आधार। यहां तक क्लियर, पता चला आपको। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण क्या होगी, AB। और न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। क्या होगी, AC भुजा क्या होगी, लंब। और जो शेष भुजा बच गई वो कौन सी होगी, BC क्या हो गया आपका, आधार। यहां तक क्लियर। अब देखो इसने कहा लंब बट्टा कर्ण, साइन बी किसके बराबर है, लंब बट्टा कर्ण के। साइन बी लंब बट्टा कर्ण, तो लंब तो क्या है इसमें, AC, और कर्ण क्या है, AB। क्या होगा, AB। क्लियर यहां। अच्छा, अब नेक्स्ट इसने कहा है कि साइन क्यों, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। क्लियर। अब साइन क्यों किस में होगा, इस वाले त्रिभुज में होगा ना ये तो इस वाले त्रिभुज में होगा, तो यहां लिख दो, इसके नीचे यहां लिख दो आप साइन क्यों। साइन क्यों, तो साइन क्यों की वैल्यू क्या होगी, वही अनुपात, तो वही लंब बट्टा कर्ण ही होगा। साइन क्यों है तो भी लंब बट्टा कर्ण। क्लियर, लंब बट्टा कर्ण। अब देखो साइन क्यों कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में है ना, क्यों। अच्छा, तो त्रिभुज PQR में आपको देखना है कि लंब क्या है और कर्ण क्या है। लंब और कर्ण कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो देखो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। क्लियर। और थीटा के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी बताओ, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण जो थीटा आपको दे रखा होगा उसके सामने वाली भुजा बताओ क्या होगी, वो क्या होगी आपकी लंब। क्या होगी, लंब। और जो शेष भुजा बच गई कौन सी बच गई, आधार। क्लियर यहां तक। अच्छा, अब इसमें लंब बताओ, साइन क्यों लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा त्रिभुज PQR में, तो आपने कहा PR, तो यहां लिख दो PR बटा लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या होगा PQ। क्या होगा, PQ। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब अपने को चीज दे क्या रखी है, अपने को दे रखा है साइन B बराबर साइन Q। ये चीज दे रखी है अपने को, साइन B बराबर साइन Q। तो देखो यहां करोगे आप साइन B बराबर साइन Q, ये अपने को दे रखा था साइन B बराबर साइन Q। जो चीज दे रखी है उसको अपन ऐसे लिख लेंगे चूंकि, साइन लगा लेंगे चूंकि साइन B बराबर साइन Q। साइन B बराबर क्या है, साइन Q। अब साइन B बराबर साइन Q है तो इसलिए अपन कहेंगे साइन B का मान तो AC बट्टा AB है, तो इसकी जगह तो लिख देंगे AC बट्टा AB बराबर साइन Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन Q की वैल्यू क्या है अपने पास, PR बट्टा PQ। क्या है, PR बट्टा PQ, PR बट्टा PQ। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब देखो AC बट्टा AB और PR बट्टा PQ, इन दो त्रिभुजों में आपको यहां देखना है AC कहां नजर आ रहा है आपको, AC ये भुजा नजर आ रही है। AC बट्टा AB कहां नजर आ रहा है आपको, AB, सेम ही त्रिभुजों में नजर आ रहा है। तो अपन काम यहां पर ये करने वाले हैं कि जो PR है, PR जो है उसको यहाँ बट्टे में ले आएंगे और जो भाग में है AB उसको कहां भेज देंगे, यहाँ PR की जगह भेज देंगे। ठीक है, तो PR को नीचे ले आएंगे, AC बट्टा PR बराबर जो AB है उसको भेज देंगे PR की जगह। ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, AB को भेज दिया यहाँ पर AB बट्टा PQ, जगह चेंज करवा दी दोनों की। जो PR था उसको तो AB की जगह ले आए और AB को कहां भेज दिया, PR की जगह भेज दिया। ठीक है, तो क्या बन गया AC बट्टा PR और AB बट्टा PQ।
और ये करने का रीजन क्या है, ये इसलिए किया, देखो पहले जो भुजाओं में अनुपात आ रहा था ना वो एक ही त्रिभुज में आ रहा था, और अपने को जो अनुपात चाहिए वो दोनों त्रिभुज में चाहिए। और क्यों चाहिए अनुपात, अनुपात चाहिए क्योंकि दोनों त्रिभुजों को अपने को करना है समरूप सिद्ध। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे ना तब जाकर इनके संगत कोण जो होंगे एंगल बी और एंगल क्यू तब जाकर बराबर होने वाले हैं। अच्छा, इसलिए अपने को भुजाओं का जो अनुपात लेना है वो भुजाओं का अनुपात कौन कौन से लेना है, त्रिभुज एबीसी का और त्रिभुज पीक्यूआर का, इनमें भुजाओं का अनुपात लेना है। एक ही त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात नहीं लेना है, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, एबीसी और पीक्यूआर की भुजाओं का अनुपात अपने को लेना है। क्लियर यहां तक? अच्छा, इसलिए अपन ने देखो यहाँ एक्सचेंज कर लिया, पी आर को यहाँ लेकर आ गए, ए बी को इसकी जगह भेज दिया। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा देखिए ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी कहां नजर आ रहा है आपको, ए सी और पी आर, तो देखो संगत भुजाएं है, जिस डायरेक्शन में है ये है एबीसी में, उसी डायरेक्शन में भुजा पी आर है पी क्यू आर में, भाई सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। दूसरी बात लंब, दोनों में जो लंब वाली भुजा है, जो लंब भुजा है वो दोनों में देख लो संगत है, तो संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। दूसरा ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी देखो इसमें कहा है, ए बी कर्ण है इसमें, ए बी क्या है कर्ण, और इसमें कर्ण क्या है पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये संगत भुजा हुई कि नहीं हुई? देखो यहां भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपन ने ले ली और यहां भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ले ली। अपने को लेनी क्या है, सारी भुजाएं संगत भुजाएं। कौन सी? संगत भुजाएं। देखो अपन ने चैप्टर नंबर 6 में एक परिमेय पढ़ी थी, परिमेय 6.4, परिमेय 6.4 दो त्रिभुजों को समरूप देखो कैसे सिद्ध करवाएगी। 6.4 है कि दो त्रिभुजों में, सुना ध्यान से, दो त्रिभुजों में अगर उनकी संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों में अगर उनकी संगत भुजाएं, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत हो तो दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। ये परिमेय अपन ने 6.4 में पढ़ रखी है। इसलिए अपने को करना क्या होगा कि जो भुजाएं है, जो भुजाएं दे रखी है उनको अपने को क्या करना है, सबसे पहले संगत भुजाओं का अनुपात बनाना है। संगत भुजाओं का क्या बनाना है, अनुपात। एक बार वापस 6.4 आप सुनिए। 6.4 क्या है? 6.4 है कि अगर दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, अगर दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, संगत भुजा के अनुपात के बराबर हो या समान अनुपात में हो, या इसको एक शब्द में कह देंगे समानुपाती हो। एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के कैसी हो, समान अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, तो दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाना पड़ेगा। जब समरूप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसलिए अपन ने क्या करा, यहाँ पर इन भुजाओं को क्या कर लिया साथियों, क्या कर लिया, भुजाओं को एक्सचेंज करने का रीजन क्या है, ये है, इसलिए अपन इनको क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां तक क्लियर। अब देखो अपन ने देख लिया कि दो, इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, और ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाएं तो संगत हो गई, दो भुजाएं जो संगत है उनका अनुपात तो बराबर हो गया, लेकिन देखो बीसी और क्यूआर बच गई, और बीसी और क्यूआर का अनुपात भी इसके बाकी भुजाएं ना उनके बराबर होनी चाहिए। तो बीसी और पी क्यूआर कैसे निकालोगे बताओ, बोलिए। समकोण त्रिभुज है, बीसी और क्यूआर चाहिए, तो बताओ कैसे निकालेंगे। बीसी निकालेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से। अपने पास ये और ये दो भुजाएं दे रखी है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से अपन आराम से निकालेंगे इसको। तो देखो अब अपन काम ये कर लेते हैं कि एक बार के लिए अपन इसको क्या मान ले, किसके बराबर मान ले, बीसी अपॉन क्यूआर अपने को निकालना है। तो उतनी देर अपन क्या कर लेते हैं, इन भुजाओं के अनुपात को किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर। किसके बराबर मान लेते हैं, के बराबर
तो यहाँ कोष्टक में लिख दो माना। माना, और इसको एक इक्वेशन नाम दे दो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 यहाँ इसको नाम अपन ने दे दिया। अब देखो, अब आपको काम क्या करना है, आपको बीसी निकालना है और क्यूआर आपको निकालना है। तो बीसी कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में। तो यहां लगाओगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कौन सी परिमेय लगेगी, समकोण त्रिभुज है, बोलिए कौन सी परिमेय लगेगी, बोलो तो। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय लगेगी, वेरी गुड। तो त्रिभुज एबीसी में यहां लिखोगे पाइथागोरस परिमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय लगाओ यहां पर। पाइथागोरस परिमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस परिमेय है। अच्छा, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसके अंदर, ए बी, क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, बीसी, आधार क्या दे रखा है, बीसी। तो बीसी का स्क्वायर प्लस लंब क्या दे रखा है, एसी, लंब क्या है, एसी। तो एसी का स्क्वायर। अब अपने को चाहिए कौन सी चीज, अपने को चाहिए बीसी। क्या चाहिए, बीसी चाहिए, बीसी की वैल्यू चाहिए अपने पास। तो बीसी की अगर वैल्यू चाहिए तो अपने को काम ये करना होगा, बीसी को तो यहीं रहने दो, जो एसी है उसको भेज दो इस तरफ। तो एसी यहां देखो प्लस का एसी है, प्लस का एसी स्क्वायर, तो प्लस का एसी स्क्वायर को इस तरफ भेजोगे, पक्षांतरण करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एसी स्क्वायर। तो लिखोगे ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है, बीसी। और जो बीसी का स्क्वायर है वो अपन स्क्वायर यहां से हटा देंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अंडर द रूट लग जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो बीसी का मान अपने पास यहाँ पर आ गया। वैसे ही अपन किसका मान निकालेंगे, बीसी का निकाल लिया, सेम तरीके से अपन पाइथागोरस परिमेय लगाकर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बताओ, क्यूआर की। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्यूआर की वैल्यू चाहिए, तो सेम तरीके से अपन वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, क्यूआर की। तो चलो क्यूआर की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन यहां पर। यहां अपन निकालेंगे वैल्यू क्यूआर की। तो देखो क्यूआर की वैल्यू क्या होगी, कौन से त्रिभुज में, तो लगाओगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हो, क्यू आर की। तो वही पाइथागोरस परिमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस परिमेय से सॉरी, पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय इसमें लगाओ, सेम काम करना है अपने को। पाइथागोरस परिमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, पी क्यू। तो लिखो पाइथागोरस परिमेय से पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है, आर क्यू या क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब वैल्यू अपने को किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए अपने को क्यू आर की। तो क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो जो पी आर का स्क्वायर दे रखा है उसको इस तरह भेज दो। तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, सेम जैसा यहाँ करा था सेम काम कर रहे। तो पक्षांतरण करा, प्लस का था इस तरफ आकर माइनस का हो गया, बराबर बराबर। यहाँ देखो क्यू आर का स्क्वायर है, तो यहां से क्यू आर का अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, बताओ। जैसे ही अपन यहां से क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर द रूट लग जाएगा, लग गया। तो क्यू आर की वैल्यू भी अपने पास आ गई, आगे क्यू आर की वैल्यू। अच्छा, अब अपने को काम क्या करना है, अनुपात किस किस का चाहिए अपने को, बीसी अपॉन क्यू आर। और बीसी अपॉन क्यू आर कैसे आएगा, बताइए, बीसी अपॉन क्यू आर कैसे आएगा। अपन क्या कर लेते हैं, देखो समीकरण नंबर 3 तो इसको मान ली, एक काम करो इसको 4 मान लो, इसको आप क्या मान लो, समीकरण नंबर 4, और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5। अब अपने को चाहिए क्या चीज, अपने को चाहिए बीसी अपॉन क्यू आर। तो बताओ बीसी अपॉन क्यू आर कैसे आएगा, बीसी अपॉन क्यू आर जब समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 5 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो करेंगे समीकरण 4 में 5 से भाग
करने पर, समीकरण 4 में 5 से भाग करने पर, तो समीकरण 4 में 5 से भाग कर दो, 5 का भाग दे दो, तो भाग देने पर क्या होगा, BC अपॉन, देखो भाग देने का तरीका क्या होता है इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग देते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग देते हैं। तो देखो यहां आप कैसे भाग दोगे, अंडर द रूट, सबसे पहले समीकरण 4 में 5 का भाग दे रहे हैं, तो समीकरण 4 में लेफ्ट हैंड साइड के ये अंडर द रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, तो सबसे पहले ये लिख दो अंडर द रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर लिख दिया सबसे पहले, और उसके बाद समीकरण में 5 का लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, पहले सबसे पहले दोनों के लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं अपन, अंडर द रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बराबर, बराबर लगाने के बाद में समीकरण नंबर 4 का राइट हैंड साइड क्या है, BC, लिखो BC, और समीकरण नंबर 5 का राइट हैंड साइड क्या है, QR। इतना काम करा। अच्छा अब देखो BC अपॉन QR, BC अपॉन QR तो अपने पास आया, अब वैल्यू कैसे रखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 में, जब ये टोटल कट कटा कर क्या बन जाए, इसकी जगह क्या आ जाए, K आ जाए, क्या आ जाए, K, ये आ जाए। अब K कैसे लेकर आएंगे बताओ, K लाने का तरीका ये होगा कि ये ऊपर नीचे कट जाए और K बच जाए, लेकिन लाए कैसे हो, देखना कैसे लाएंगे। यहां AB है तो सोचो अगर AB स्क्वायर की जगह PQ स्क्वायर आ जाए और AC स्क्वायर की जगह PR स्क्वायर आ जाए, सोचिए एक बार, अगर ये चीज आ जाए और K अगर बाहर आ जाए किसी भी करके, तो काम बन जाएगा, ये सेम चीज कर जाएगी ऊपर नीचे और K बच जाएगा। तो देखो वो कैसे करेंगे अपन, लगाओ आइडिया। तो आप देखोगे यहाँ समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 से आप देखोगे कि आपके पास AB की वैल्यू PQ कैसे आ सकती है, देखो AB अपॉन PQ बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है ना, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो देखना समीकरण नंबर 3 से वहां जगह नहीं तोड़ी, तो अपन इस चीज को यहाँ कर रहे हैं बेटा, यहाँ समझना इसी बात को। आप समीकरण नंबर 3 में देखो अपने को AB की वैल्यू चाहिए ना, तो AB की वैल्यू कैसे आएगी, समीकरण नंबर 3 में देखो AC अपॉन PR भी K के बराबर है, AB अपॉन PQ भी K के बराबर है, तो अपन एक बार क्या करेंगे AB अपॉन PQ को K के बराबर मान लेंगे। तो यहां कर रहे हैं AB अपॉन, समझना ध्यान से, AB अपॉन PQ को किसके बराबर मान लिया, K के बराबर मान लिया, AB अपॉन PQ को किसके बराबर मान लिया, K के। तो AB बराबर क्या हो जाएगा बताओ, PQ किस में है यहाँ पर भाग में, उस तरफ जाकर किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो K गुणा PQ हो गया, K गुणा PQ। लेकिन आप देखोगे कि अपने को यहाँ AB नहीं चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, AB का स्क्वायर चाहिए। तो काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग, क्या कर देंगे, वर्ग। तो करो दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखोगे कि AB का भी क्या हो गया, स्क्वायर, और इसका भी कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो देखो K स्क्वायर हो जाएगा गुणा PQ का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर गुणा PQ का स्क्वायर। तो सबसे पहले यही लिख दो अंडर द रूट AB की स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, AB स्क्वायर की जगह बोलो, AB स्क्वायर की जगह ये चीज क्या, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर। तो लिख दो K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू रख दी आपने माइनस, तो माइनस AC स्क्वायर, तो अब AC स्क्वायर की जगह भी वैल्यू रखनी है, तो देखो AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से समीकरण नंबर 3 से, कहां से आएगी, समीकरण नंबर 3 से आएगी, ठीक है। तो AC बराबर क्या रखोगे आप, देखना वापस सेम चीज रख रहे हैं अपन, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR की वैल्यू क्या है बताओ, K। एक बार इसके बराबर ये मान लिया, दूसरी बार AC अपॉन PR की जगह K मान लेंगे, तो AC अपॉन PR बराबर, इतना काम करा। और सेम काम जो ऊपर वाले में करा था,
ए सी की वैल्यू चाहिए तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू पी आर। सेम काम करा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा के इंटू पी आर। अब यहां भी अपने को क्या चाहिए, ए सी नहीं चाहिए, ए सी का स्क्वायर चाहिए। तो क्या काम करेंगे अपन, यहां से दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, बोलो, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बोलिए, ए सी का स्क्वायर के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर हो गया। अब जो ए सी का स्क्वायर है उसकी वैल्यू रख दो समीकरण नंबर इसमें, सॉरी यहां वैल्यू रख दो सीधा। तो वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा, ए सी की स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर। और बट्टे में क्या है, बट्टे में चल रहा है अंडर द रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर है बी सी बट्टा क्यू आर। बराबर क्या चल रहा है, बी सी बट्टा क्यू आर। क्या चल रहा है, बी सी बट्टा क्यू आर। अब देखना यहां से एक लाइन और है। अब क्या देखना आपको, यहां देखना के स्क्वायर क्या जाएगा कॉमन, के स्क्वायर क्या जाएगा यहां से कॉमन, के स्क्वायर बाहर आ गया। तो अंडर द रूट से ही बाहर के स्क्वायर जब आएगा, के स्क्वायर कॉमन ले लो अंडर द रूट से, तो यहां ले लेते हैं, दिख तो जाएगा ना यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, नहीं दिखेगा तो एक काम करते हैं, इस चीज को अपन क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, देखो इसको हटाकर यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा जगह चाहिए बेटा थोड़ी सी। तो थोड़ा सा ये काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा इसको हटा ही लेते हैं, ये काम करते हैं, यहाँ कर लेंगे, यहाँ तो दिख जाएगा। अच्छा, तो यहां से के स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अगर कॉमन आया तो क्या बचेगा अंदर, अगर के स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा, बोलो, अंदर बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बच गया। अभी अंडर द रूट के अंदर ही है ये सारा काम, अंडर द रूट के अंदर ही अपन ने क्या करा है कॉमन। दिखाई तो दे रहा है, तो तब ठीक है, दिखाई देना चाहिए साथियों, क्योंकि दिखाई नहीं तो फिर तो मतलब क्या है, हाँ दिखाई देना चाहिए। तो देखो यहां देखो अंडर द रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो सेम चीज लिख दो, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर कर लिया इतना सा। बराबर में जो चीज चल रही है बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर में अपन लिख देंगे बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया। अच्छा, अब देखो के स्क्वायर का अगर वर्गमूल करेंगे तो बाहर जब आएगा क्या आ जाएगा, बताइए, के क्या आ जाएगा, के। तो ऊपर तो आ गया के, और अंडर द रूट के अंदर जो चीज दे रखी है वही क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे में अंडर द रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर। क्या चल रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर। क्लियर। अब देखना क्या ये सेम है क्या, ये और ये, अरे सेम नजर आ रहा है ना, आ गया ना मजा। अरे सेम नजर आ रहा है तो काट दो इसको, क्या बच जाएगा, के बच जाएगा, क्या बच जाएगा, के। इसका मतलब बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, के। तो क्या बी सी अपॉन क्यू आर बराबर के, तो ये देखो के ही बचा है, एक काम करो आप चाहो तो इसको आगे लिख दो के, एक ही बात है। बी सी अपॉन क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, के। तो इसी का इंतजार था, अरे इसी का इंतजार था। तो ये के, अब ये जो मान है के का मान कौन सी समीकरण में रख दो, के का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, के का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये अपन रखेंगे, यहां रखेंगे, इसको भी अब मिटा देंगे। तो के का मान इसमें रखेंगे, यहां कर रहे हैं, देखो लास्ट का काम इस कोष्टक में करेंगे, यहां पर लास्ट का काम करेंगे यहां, थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया, बड़ा क्वेश्चन है तो है बेटा। अब देखो के का मान समीकरण नंबर 3 में अगर रख दें, तो के का मान समीकरण नंबर 3 में रखे तो क्या होगा, ए सी अपॉन समीकरण नंबर 3 लिख दो, क्या ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन
पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर। अब देखो जहां के है तो के की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, के की वैल्यू क्या लिख दोगे, बी सी अपॉन क्यू आर। अब देखोगे आप दो त्रिभुजों में, अब वो बात आ गई परिमेय 6.4 यहां काम में आ रही हो कि दो त्रिभुजों में, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो त्रिभुजों में अगर एक त्रिभुज की संगत भुजाएं, एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपात में हो या समान अनुपाती हो तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर, ये कोण इसके साथ में बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री का इस 90 डिग्री के साथ में संगत होगा और ये एंगल किसके संगत होगा, इस एंगल। लेकिन अपने को तो केवल बी और क्यू ही संगत बराबर चाहिए। तो बिल्कुल अगर दो त्रिभुज, वापस बोलना, अगर दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं और उनकी संगत भुजाएं, एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो आप देखोगे यहां से, यहां आप लिख दोगे कि त्रिभुज अतः भुजा भुजा भुजा, साइड 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 का मतलब क्या है, भुजा भुजा भुजा, अतः भुजा 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 समरूपता कसौटी से, अतः भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, किससे, भुजा 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 समरूपता कसौटी से। अतः एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, इति सिद्धम। ये क्या हो गया, सिद्ध। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा ये अपन ने क्वेश्चन करा है, उदाहरण नंबर 2 अपन ने जो करा है 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है बिल्कुल इसके समान है, एज इट इज है, बिल्कुल सारी चीजें सेम दे रखी है। ये एंगल चेंज है, यहाँ कुछ और दे रखा है और यहाँ पर साइन बी और साइन क्यू, यहाँ साइन बी और साइन क्यू की जगह कुछ और दे रखा है। चलो मैं बता देता हूँ क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, एंगल ए और एंगल बी क्या हो, न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी। इसमें तो दे रखा था ना साइन ए बराबर साइन बी, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कोस ए बराबर कोस बी। क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कोस बी। तो आपको इसमें दर्शाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, और इसमें अपन ने दर्शाया था, मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसमें भी सेम त्रिभुज बनेगा और सेम प्रक्रिया से इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, और ये आपको करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद साथियों।